अब हम डिस्कस कर लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, निमोनिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। भैया पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो पता चला, पर इसको हम याद कैसे करेंगे, याद ही नहीं रहता एलिमेंट को। तो निमोनिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स आज हम याद करेंगे। तो बात यही है कि ये पूरा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड मैं जो बोल रहा था पी ब्लॉक में टोटल कितने वर्टिकल कॉलम्स रहता है, 6 वर्टिकल कॉलम रहता है। 6 वर्टिकल कॉलम रहता है। यहाँ पर देखो कितने वर्टिकल कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वर्टिकल कॉलम हो गया यहाँ पर। ओके, देन हम बात करेंगे कि इसमें कितने कितने ग्रुप होता है। तो वर्टिकल कॉलम ही एक्चुअली ग्रुप होता है। यहाँ पर लिखा है ग्रुप नंबर जितना होता है वर्टिकल कॉलम नंबर जितना होता है, मतलब 6 वर्टिकल कॉलम है, मतलब ग्रुप नंबर भी उतना ही होगा। ये ऊपर से नीचे एक ग्रुप होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे इस ग्रुप को क्या कहते हैं। ठीक है, इससे कितना तक रहता है, यहाँ पर 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक यहाँ पर रहता है। ये 13 14 ग्रुप, 14 ग्रुप का पहला मेंबर कार्बन है। 15 ग्रुप, ये 16 ग्रुप है ऊपर से नीचे, तो ये 17 ग्रुप है, ये 18 ग्रुप है। तो 13 ग्रुप से क्या 18 ग्रुप तक ये रहता है क्या, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कितना रहता है भैया, 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक पूरा पी ब्लॉक में रहता है। ठीक है, तो निमोनिक्स क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसका निमोनिक्स क्या होगा, इसके बारे में तो जान लिया। 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक तो निमोनिक्स होगा, पहला जो 13 ग्रुप का उसका निमोनिक्स होगा बैगन आलू गाजर इन थैला। क्या बोला मैंने, बैगन आलू गाजर इन थैला। ओके, फिर 14 ग्रुप का जो निमोनिक्स वो क्या होगा, 14 ग्रुप का निमोनिक्स होगा कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। 15 ग्रुप का जो निमोनिक्स वो क्या होगा, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। ये करोगे तो बहुत अच्छे से आपको निमोनिक्स याद हो जाएगा, तो रटना नहीं पड़ेगा एलिमेंट्स को। 16 ग्रुप क्या होगा, उससे टीपो, उससे टीपो मतलब उससे नकल मारो, मतलब फ्रेंड से जब नकल मारते हो तब उससे टीपो बोलते हैं। ठीक है, अब 17 ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। 17 ग्रुप में हम क्या बोलेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। 17 ग्रुप में क्या कहेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। 18 ग्रुप क्या है, 18 ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे ये वाला बहुत अच्छा चीज़ है, इसको हम नोबेल गैस और इनर गैस भी बोलते हैं, उसके बारे में बाद में मैं डिस्कस करूंगा। तो इसको जो बोलेंगे वो है हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। क्या बोलेंगे, हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। ये चीज़ नोट डाउन करके रखना, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। फैमिली मेंबर के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में तो जाना ग्रुप नंबर क्या होता है, पर किस फैमिली को क्या बोलते हैं। जैसे कि 13 ग्रुप पूरा का पूरा फैमिली, ये तो पूरा का पूरा फैमिली है, तो इसका नामकरण कैसे करते हैं। देखो ये 13 ग्रुप है। ओके, इसका पहला मेंबर क्या है, बोरॉन है, तो इसके नाम से ही हम पूरा फैमिली का नाम करेंगे। तो 13 ग्रुप जो है उसका फैमिली क्या है, इसका फैमिली है बोरॉन फैमिली। कौन सा फैमिली, बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली। इसका पहला मेंबर बोरॉन है, इसलिए फैमिली का नाम भी हमने बोरॉन फैमिली रख दिया। अगर मैं पूछूं कि बोरॉन फैमिली में कौन कौन से मेंबर प्रेजेंट होता है, क्या बोल पाते, बोरॉन फैमिली में बोरॉन रहता है, एल्यूमिनियम रहता है, गैलियम रहता है, इंडियम रहता है, थैलियम रहता है। मतलब बोरॉन से थैलियम तक पूरा का पूरा जो एलिमेंट होता है वो किस फैमिली में रहता है, बोरॉन फैमिली में। 13 ग्रुप और उसका पहला मेंबर से हम नामकरण करते हैं। नामकरण के लिए हम क्या यूज करते हैं, पहला मेंबर का नाम यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा 14 ग्रुप। 14 ग्रुप का पहले मेंबर क्या होगा, 14 ग्रुप का पहला मेंबर है कार्बन। कार्बन में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कहे सीताजी सुनो प्रभु। ये सब एलिमेंट किस फैमिली में प्रेजेंट होगा, कार्बन फैमिली। इसका पहला मेंबर कार्बन है, इसलिए फैमिली का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर फैमिली का नाम हो जाएगा कार्बन, कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। वैसे इन सारे का सारा फैमिली के बारे में हम बात करेंगे। 15 फैमिली के बारे में क्या बोलेंगे हम, 15 फैमिली, जैसे 15 ग्रुप के 15 ग्रुप को कम क्या कौन सा फैमिली बोल सकते हैं। देखो इसका जो पहला मेंबर है क्या है, नाइट्रोजन, तो इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोल सकते हैं। और इसका एक नाम है, जानते हो वो क्या है, नाइट्रोजन को इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोल सकते हैं। और इसका और एक नाम है निक्टोजन फैमिली। क्या बोला मैंने, निक्टोजन फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट सा नाम है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। 15 ग्रुप का जो फैमिली का नाम है क्या है, नाइट्रोजन है, पहला मेंबर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली भी बोल सकते हो। और इसका और एक जो नाम होता है वो निक्टोजन फैमिली होता है। क्या बोला मैंने, निक्टोजन फैमिली। अब 16 ग्रुप में आ जाते हैं। 16 ग्रुप का पहले मेंबर क्या है, 16 ग्रुप का जो पहला मेंबर है वो है ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन फैमिली बोल सकते हैं। 16 ग्रुप का पहला मेंबर ऑक्सीजन है, इसलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली भी बोल सकते हैं। और भैया इसको क्या बोल सकते हैं, तो और इसका एक और नाम है, देखो यहाँ पर लिख देता है। 16 ग्रुप क्या है,
मतलब ऑक्सीजन ने पोलोनियम तक, ऑक्सीजन से पोलोनियम तक जितना भी एलिमेंट है वो किस ग्रुप में प्रेजेंट होता है, 16 ग्रुप में प्रेजेंट होता है। इस 16 ग्रुप का पहला मेंबर जो है ऑक्सीजन है, इसलिए इसका फैमिली का नाम क्या है, ऑक्सीजन फैमिली। लिख देता है यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। इस फैमिली का और एक नाम क्या है जानते हो, इस ऑक्सीजन फैमिली को ही हम बोलते हैं चैल्कोजेन फैमिली। क्या बोलते हैं, चैल्कोजेन फैमिली, चैल्कोजेन फैमिली, चैल्कोजेन फैमिली। सो ऑक्सीजन फैमिली का ही और एक नाम क्या है, चैल्कोजेन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का और एक नाम क्या है भैया, निक्टोजन फैमिली। और ऑक्सीजन फैमिली का और एक नाम है चैल्कोजेन फैमिली। फिर आता है हमारा सबसे पसंदीदा 17 ग्रुप। 17 ग्रुप को हम क्या कहते हैं भैया, 17 ग्रुप का पहला मेंबर क्या है भैया, फ्लोरीन है। मतलब फ्लोरीन से एस्टाटीन तक जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो 17 ग्रुप में प्रेजेंट होता है। और 17 ग्रुप को हम कौन सा फैमिली बोलते हैं भैया, 17 ग्रुप को हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं। 17 ग्रुप को हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, फैमिली। अब हमारा लास्ट सबसे इंटरेस्टिंग सा है 18 ग्रुप। 18 ग्रुप में क्या है, इसका निमोनिक्स क्या बताया था मैंने, इसका निमोनिक्स मैंने बताया था हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। मतलब हीलियम से रेडॉन तक जितना भी एलिमेंट्स होता है वो 18 ग्रुप में प्रेजेंट होता है। और 18 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ये किसी एक जो ग्रुप होता है ना, ये हीलियम से जो रेडॉन तक का जो ग्रुप होता है वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, ये नोबल गैस होता है और इनर्ट गैस फैमिली होता है। और तो जो 18 ग्रुप है इसे क्या बोलेंगे, 18 ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इनर्ट गैस फैमिली और नोबल गैस। इसको क्या बोलेंगे, नोबल गैस और इनर्ट गैस फैमिली। और इसका ही और एक नाम क्या हो जाएगा, इसका ही और एक नाम हो जाएगा नोबल गैस, नोबल। पहले सबशेल के बारे में जान लेते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जानने से पहले सबशेल के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारा सबशेल होता है वो 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है इस सबशेल, एक होता है पी सबशेल, एक होता है डी सबशेल, एक होता है इफ सबशेल। तो इस ब्लॉक में मतलब इस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब हमारा चर्चा का विषय होगा पी सबशेल। पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। मतलब मैंने एक चीज़ और बोला था कि किसी भी सबशेल में जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसमें उतना वर्टिकल कॉलम्स रहता है। मतलब पी ब्लॉक में कितना वर्टिकल कॉलम होगा, पी ब्लॉक में 6 वर्टिकल कॉलम होगा। वैसे ही डी सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और एफ सबशेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब वर्टिकल कॉलम के बारे में जान लेते हैं। फॉर पी ब्लॉक डिस्कस अबाउट पी सबशेल। ओके, तो सबशेल क्या होता है, सबशेल एक्चुअली ब्लॉक को ही रिप्रेजेंट करता है। क्या, सबशेल एक्चुअली ब्लॉक को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। वर्टिकल कॉलम क्या है, वर्टिकल कॉलम टॉप से बॉटम हम जो रो देखते हैं, मतलब ऐसे ऐसे जो टॉप से बॉटम तक हम जो रो देखते हैं ये तो पीरियड होता है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कॉलम। ओके, अब देखते हैं पी सबशेल के बारे में। मैंने थोड़ी देर बाद भी बोला था, सेम चीज़ यहाँ पर लिखा है कि पी सबशेल में मैक्सिमम अगर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसमें कितना वर्टिकल कॉलम होगा, मतलब ग्रुप नंबर भी बोल सकते हो उसे, वर्टिकल कॉलम भी बोल सकते हो, दोनों सेम चीज़ है। तो उसमें 6 वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट होगा। निमोनिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने क्या क्या जाना, निमोनिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने निमोनिक्स जाना, इसको कैसे याद करते हैं, उसके ग्रुप के बारे में जाना, कितना ग्रुप होता है, जैसे 13 से 18 तक ग्रुप होता है। हर एक जो ग्रुप है उसका जो फैमिली मेंबर है, फैमिली का नाम है, उसके बारे में जाना। तो कंप्लीट लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया इसमें। बहुत जल्दी हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में लेक्चर आने वाले हैं, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जितना भी पढ़ाया है वो एक चीज़ पे नोट डाउन करते रखिए, ताकि जब बाद में तुम लोग रिवाइज करो तो बहुत अच्छा हो सभी लोगों के लिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्दी, आप सभी लोगों से मुलाकात होगी बहुत जल्दी। तो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।